नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जो है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूस। कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी कब होता है, अर्थात अवकलनीयता की उसके बारे में जानेंगे कि अवकलनीय कब होता है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था कि कोई फंक्शन वो कंटिन्यूस कब होता है, डिसकंटिन्यूस कब होता है, और आज इस पार्ट में हम देखेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी कब होता है, अर्थात वो अवकलनीय है या नहीं है, अवकलनीय होता क्या है। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिफरेंशियबिलिटी। अवकलनीयता। अब क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी, देखो इसके दो तरीके से देखते हैं इसको। फर्स्ट देखते हैं इसको फिजिकली मेथड, एक देखेंगे जियोमेट्री मेथड। देखो फिजिकली मेथड का मतलब क्या होता है कि ये फिजिकली किस प्रकार, मतलब ये इनको ड्राइव किया जाता है कि ये फिजिकली इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कि ये कोई कार है और ये क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करती है, ये गतिमान है, तो कुछ समय के बाद में यहाँ तक पहुँच जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे मान लीजिए इसने x किलोमीटर क्या की, डिस्टेंस की, तो यहाँ से हम जब इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, इसके वेग की बात करते हैं, तो हम हमेशा एवरेज की बात करते हैं, औसत वेग की बात करते हैं। औसत वेग का मतलब क्या हो गया कि अपन ने कितनी दूरी टोटल तय की और उसमें कितना समय लगा, तो वहां से हम औसत वेग का क्या करते हैं, औसत वेग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब यहीं से मैं अगर बात करता हूं कि किसी क्षण पे, किसी इंस्टेंट समय पर, इंस्टेंट समय का जिसका मतलब ये से मान लिया कि यहाँ से यहाँ पे लाने जाने में ये मैं बताता हूँ कि t बराबर 5 सेकेंड पे इस जो कार होगी इसका वेग क्या होगा, t बराबर 5, या जैसे समझ लो ये 10 बजे यहाँ से स्टार्ट हुई, 12 बजे यहाँ पहुँचती है, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि 11:05 सेकेंड पे इसका वेग क्या हो, अर्थात किसी क्षण पे अगर किसी का वेग ज्ञात करते हैं तो यहाँ से जो dv आता है वो क्या आता है, dx/dt, और जिस समय की बात करते हैं वो t बराबर, जैसे मान लिया 5 सेकेंड की बात करता है, तो ये 5 सेकेंड क्या आ जाएगा, dx/dt 5 सेकेंड, t बराबर क्या आ जाएगा 5 सेकेंड। तो ये किसी क्षण पे इसका क्या हो गया, वेग हो गया, और ये वेग किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके अवकलनीयता को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हम फिजिकली इसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसके बात करेंगे ज्योमेट्रिकल, कि ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, ये किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज करना कि ये कोई एक कर्व है मेरे पास, ये कोई वक्र है, वक्र होने का मतलब ये कोई ना कोई अपने पास कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ आएगा, उस फंक्शन का एक कर्व के रूप में क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। इस ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कहीं पे भी ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप है इसका मतलब ढाल, जो ढाल आएगा ये प्रत्येक पॉइंट से अलग अलग ढाल आएगा, यही आएगा। तो इस पॉइंट की अगर ढाल की बात की जाए तो मैं जानता हूं कि इस पॉइंट का जो ढाल आएगा, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर दूं m से, ये ढाल होता है। ये क्या होता है, ढाल का मतलब क्या हो गया कि ये जो इसकी टेंजेंट होगी, इस वक्र की जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, इसके ढाल के इक्वल होगी, अर्थात इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके टेंजेंट के इक्वल, टेंजेंट के इक्वल हो गया। अर्थात इस वक्र की जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा किसको निरूपित करती है, स्पर्श रेखा इसके टेंजेंट अर्थात इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। और यह स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी वक्र की, अगर ये स्लोप क्या होता है, यूनिक स्लोप होता है, अर्थात अद्वितीय होता है, अर्थात यहां से स्पर्श रेखा अद्वितीय हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, वो डिफरेंशियबिलिटी है, अर्थात उसका अवकलनीय किया जा सकता है, उसका अवकलन किया जा सकता है। ये थी इसकी शर्त। अर्थात अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई, यहाँ से ये समझ में आया कि किसी भी फलन का, जैसे कोई भी वक्र है,
इस वक्र का अवकलन तभी किया जा सकता है जब इसके किसी बिंदु पर अगर इसके स्लोप या अर्थात जो स्लोप का मान है अर्थात इसके टेंजेंट का मान है, टेंजेंट का मान अगर यूनिक रहता है अर्थात स्पर्श रेखा यूनिक आती है, इस कंडीशन में बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्लोप आएगा इसका मान, जो स्लोप का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। जब जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके डेरिवेटिव के इक्वल होता है। यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव किसी भी वक्र के किसको निरूपित करता है, उसके ढाल के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे यहाँ से इस पॉइंट से ये क्या गया, इस पॉइंट से जाने वाली ये रेखा का क्या है, ये स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा की कोई ना कोई इसका ढाल होगा, स्लोप होगा, और ये स्लोप किसको निरूपित करता है, इसके डेरिवेटिव को निरूपित करता है। ये यहाँ से ये इसके बात करता हूँ, ये थीटा की बात करता हूँ, तो ये थीटा भी किसको निरूपित करता है, इसके ढाल को निरूपित करता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक्चुअल में जो स्लोप होता है, और वो स्लोप का भी एक बेसिक कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि जो इसकी स्पर्श रेखा होती है ये कैसी होती है, अद्वितीय होती है। जिसकी स्पर्श रेखा अद्वितीय होती है वही उसी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, अवकलनीय ज्ञात कर सकते हैं, वरना अवकलन उसका ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो इसके लिए ज्ञात करते हैं कि इसका जो ये किस प्रकार होता है। जैसे मेरे पास ये कोई वक्र है, इस वक्र पे मान लेता हूं कि यहां पॉइंट कोई ए है, अक्ष बराबर, ये इसका अक्ष हुई, ये इसकी वाई अक्ष हुई, और यहां कोई पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ पे इस वक्र पे ये भी कोई बिंदु स्थित होगा और ये भी कोई बिंदु स्थित होगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं बी। ए पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, ए, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, एफ ए आएगा, क्योंकि एफ ए पर स्थित, यही तो होता है। एफ अक्ष बराबर क्या होता है, अक्ष चाहे कुछ भी रख दो, एफ अक्ष बराबर क्या होता है, वाई। तो वाई बराबर क्या हो गया, एफ एक्स बराबर वाई तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स बराबर क्या रखा मैंने, एक्स बराबर ए रखा, तो वाई बराबर क्या आ गया, एफ ए। तो यहाँ से क्या आ गया, इसका वाई का मान। ठीक इसी प्रकार जो बी बिंदु आएगा क्या आएगा, इसके निर्देशांक क्या आएंगे, एफ। अब यहाँ से इस बात करता हूँ कि इसके जो डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूँ, तो इसका स्लोप क्या आएगा कि ए और बी बिंदु का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से यही आएगा। अर्थात ये क्या करेगा, ये जो इसका स्लोप आएगा ये इसका स्लोप रहेगा। अर्थात मैं बात करता हूँ कि जो स्लोप आएगा ए बी रेखा का वो क्या आएगा, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का मान कितना है, यहाँ से इसको बात करता हूँ तो ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ से y1 का मान कितना है एफ ए और y2 का मान कितना है एफ बी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही लिख सकता हूँ। अर्थात ये किसका आ गया, इस रेखा का ढाल आ गया। लेकिन एक्चुअली में हमें इस रेखा का ढाल नहीं निकालना, ये तो किसका आ गया, स्लोप ऑफ इस सीकेंट, ये तो किसका आ गया, स्लोप ऑफ सीकेंट। सीकेंट का क्या आ गया, ये ढाल आ गया। लेकिन एक्चुअली में इसका ढाल नहीं फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है इस वक्र का ढाल, इस कर्व का ढाल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो जैसे जैसे मैं क्या करता हूं, इस बी पॉइंट को क्या करता हूं, इसके नजदीक लाने की कोशिश करता हूं, तो ये धीरे धीरे क्या कहेगा, इसके नजदीक आता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मैं इसके जस्ट क्या मान लूं, इसके पास में मान लूं, एकदम नियरली इक्वल टू रहेगा। तो इस नियरली इक्वल टू रहेगा, यहाँ से जैसे जैसे इसको पास लेके आऊंगा तो वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट जो इसकी स्लोप होता जाएगा वो कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों एकदम बहुत, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अल्प हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत अल्प हो, तो ये दोनों बिंदु क्या रहेंगे, बहुत नियरली। और इन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा किसको निरूपित करेगी, इस वक्र के किसको निरूपित करेगी, ढाल को। और इस वक्र का जो ढाल होगा उस स्थिति में मैं क्या बता सकता हूँ कि इस वक्र की जो स्पर्श रेखा होगी वो किसको निरूपित करती है, इसके स्पर्श रेखा को निरूपित करेगी। और ये स्पर्श रेखा को निरूपित करेगी, तो मैं क्या बता दूंगा कि ये इसका क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन है। तो यहाँ से देखो इसको बात करते हैं कि जब ये मैं पॉइंट क्या करता हूँ, पॉइंट बी को इसके बहुत नियरली लेके आता हूँ, इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ से जो बिंदु ये बी था ये यहाँ पे आ गया। इस बी बराबर क्या मान लो, इन दोनों के बीच की दूरी जैसे मान लो एच है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एच। और जहाँ मैं क्या लिख दूँ कि बी बराबर में कहाँ पर लेके आ गया, ए प्लस एच पे, जहाँ एच क्या है, नियरली इक्वल टू एच किसको टेंस कर रहा है,
h टेंस टू 0, अर्थात h के बीच की दूरी बहुत अल्प है। बहुत अल्प की स्थिति में ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, बहुत नियर इक्वल टू आ जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा होगी ये क्या होगी, इस वक्र पे क्या होगा, स्पर्श रेखा को निरूपित करती है, रिप्रेजेंट करेगी इस वक्र को। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ कि ये मान कहाँ रख दूँ, यहाँ पे, तो m ऑफ ए बी बराबर क्या लिख दूँ, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि h बहुत नगण्य है, 0 के इक्वल, क्या इसको टेंस कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, b की जगह क्या लिख दूँ, b माइनस, b की जगह क्या लिख दूँगा, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन b की जगह क्या लिख दूँगा, a प्लस एच माइनस ए से a कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, m ऑफ ए बी इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ओ इक्वल क्या आ गया, h। ये इसका मान आ गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लिया मैंने यहाँ से इसको लिया, अब इधर से भी ले सकता हूँ कि ये जैसे इस तरह का कोई वक्र था, यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या था, ये बी पॉइंट था, ये मान लिया मैंने बी पॉइंट था। यहाँ से इस बी पॉइंट को मैं वापस इस तरफ, एक पॉइंट, तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि मैंने क्या किया, इसके पॉजिटिव लाइन से इसको क्या किया, अप्रोच किया। अब मैं इस साइड में इसके इस तरफ से क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड से इसको क्या कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड से जैसे से अप्रोच करूंगा तो यहाँ से एक कोई मान ऐसा आएगा, वो क्या करेगा, बिल्कुल ए के नज़दीक रहेगा, अर्थात जो बी का मान क्या रहेगा, a माइनस एच को निरूपित करेगा। अर्थात यहाँ से a से कुछ दूरी पे जहाँ h क्या होगा, टेंस टू 0, 0 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, इस बार लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि m ऑफ ए बी, ये लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बी की जगह क्या रख सकता हूँ, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, सॉरी हाँ, अपॉन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एच माइनस का ए माइनस ए से ए कैंसिल, ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो मेरे पास ये मान आया, और राइट साइड से जब अप्रोच किया तो हमारे पास ये मान आएगा। ये दोनों मान अगर इक्वल रहते हैं, दोनों का मान अगर इक्वल आ जाता है तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ये होता है राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। अगर इन दोनों का मान इक्वल आता है तो इस कंडीशन में बोल दूंगा कि ये दोनों क्या होंगे, अवकलनीय होंगे, अर्थात ये इनका अवकलनीय का। फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड बात, एक यहाँ पे हमें यही बताना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमें एक ही बात याद रखनी है कि अगर किसी वक्र की यूनिक अगर क्या रहती है, टेंजेंट रहती है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, यूनिक अगर टेंजेंट रहती है तो उस कंडीशन में वो वक्र क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, वरना वो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास इसके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ये इसकी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव का मान आ गया। अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल देता हूँ कि दोनों फलन होंगे वो कैसे होंगे, डेरिवेटिव होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, अर्थात इसको क्या बोल सकता हूँ, एफ डेस, कहाँ से, एफ ए प्लस एच, जब ए बिंदु पर क्या हो, राइट हैंड साइड यही आएगा। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डेस ए माइनस एच, या इसको ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, एफ डेस ए प्लस, सॉरी ए माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का h। यहाँ से ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। जब ये दोनों मान बराबर होते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस कंडीशन में बता सकता हूँ कि दोनों जो, अब यहाँ पे जो वक्र होगा वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा, अर्थात उसका अवकलनीय ज्ञात किया जा सकता है, वरना मैं बोल दूंगा कि उसका अवकलनीय ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक मोस्ट बात और आती है, यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब समझ गए कि अवकलनीय क्या होता है, अवकलनीय फलन कैसे डेरिवेटिव किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। इसके बाद में एक बात और आती है कि प्रत्येक, अब देखो यहाँ से एक हमने पढ़ा था संतत फलन, एक हम पढ़ रहे हैं अवकलनीय।
मैं से बोल रहा हूं कि किसी भी फलन का अवकलनीय होने के लिए पहले आवश्यक है कि वो क्या हो, संतत हो। संतत हो तभी वो अवकलनीय ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात मैं से बोल रहा हूं कि कोई फलन अगर अवकलनीय है तो वो वाजिब है कि वो फलन क्या होगा, संतत होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई फलन संतत है तो सभी के सभी संतत फलन कैसे हो, अवकलनीय, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से मैं क्या बात लिखा है, नोट लगा के ये बात लिख लेना कि सभी अवकलनीय फलन, सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं, अर्थात कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन सभी संतत फलनों का या ऐसे लिख लेना कि लेकिन प्रत्येक संतत फलनों का अवकलनीय होना कोई आवश्यक नहीं है। अवकलनीय होना कोई आवश्यक नहीं है। नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो संतत फलन हो वो क्या हो, अवकलनीय। अर्थात वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि जो प्रत्येक अवकलनीय फलन होगा वो क्या होगा, वास्तविक तौर पे संतत होगा। यहां तक ये इसका बेसिक बातें थी, बेसिक कंसेप्ट है कि क्या अवकलनीय होता है, अवकलनीय फलन क्या होता है, किसका अवकलनीय किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं एक अब देखो इनके क्वेश्चंस किस प्रकार करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे f(x) बराबर मैंने ले लिया ln x, अर्थात log x का मापांक, और इसको चेक करना है कि ये x बराबर 1 पर इसका डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, अर्थात ये अवकलनीय है या नहीं है, ये हमें बताना है। और अवकलनीय है तो ये किस प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ln x का होता है ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। अर्थात यहां इसका मान क्या होता है कि ln कितने पे इसका मान 0 होता है, 1 पे। तो यहां पे ये क्या हो गया, 1 पे इसका मान कितना होता है, 0, तो ये 0 पे हो गया। तो ये इस प्रकार का ग्राफ चलता है ln x का। अब इसके बात करते हैं कि ये x बराबर 1 पे क्या होता है ग्राफ, ये इस पे अवकलनीय है या नहीं है, ये हमें बताना है। और ये भी किस में लिया हुआ है, मोड x में। मोड x का मतलब क्या होता है कि इसका मान प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसको मैं अब करने के दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके क्या है, देखो दो मेथड से करते हैं इसको, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। सबसे पहले मेथड फर्स्ट की बात करते हैं। ln x का मान पॉजिटिव कब होएगा, जब इसका मान पॉजिटिव कब रहेगा, जब इसका मान कहां से प्लस, इसमें अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं अवकलनीय के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 1 पे चेक करना है। x बराबर 1 पे चेक करता है, इसके राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट हम जानते हैं कि क्या होती है, f डैश a प्लस h बराबर क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से बताओ a का मान कितना है, 1 प्लस h की बात कर रहा है, ये 1 प्लस h माइनस f1 इक्वल क्या आ गया, h। अब यहाँ f1 जैसे L1 का मान कितना होता है, ln अर्थात log 1 का मान कितना होता है, 0। यही तो होता है, log 1 का मान तो कितना आ गया, 0। और 1 प्लस h, यहाँ से देखो 1 प्लस h ये रहा, 1 में जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस स्थिति में मैं कैसे ले सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, f(x) को क्या लिख सकता हूँ, दो कंडीशन लिख सकता हूँ। जब x का मान किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, और x का मान क्या हो, 1 से छोटा, बराबर कहीं पर लगा। यहाँ से जब इसका मान प्लस का लेंगे तो ये ln x क्या आएगा, पॉजिटिव में, और यहाँ क्या आएगा, ln x क्या आएगा, नेगेटिव में। जब 1 से मान छोटा लेंगे इसका, तब ये कैसा आएगा, नेगेटिव, और 1 से मान बड़ा लेंगे क्योंकि इस स्थिति में कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और इस स्थिति में कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव माना आ रहा है। तो यहाँ से जैसे ही
मैं यहाँ से क्या लेता हूँ ln प्लस, प्लस वाले में लिया जैसे इसका मान क्या इतना आ गया पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया ln h टेंस टू 0 1 प्लस एच जैसे रखूँगा, यहाँ से क्या आ गया ln 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो h का मान जैसे पुटअप किया, कितना पुटअप कर दूंगा 0 पुटअप कर दूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा ये l, यहाँ से ये कितना हो गया l 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब कितना हो गया, h का मान जैसे 0 रखूंगा तो L1 का मान कितना हो गया 0। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस एच अपॉन एच। और यहाँ से एक हमने ये बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक तो साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच, एक कोस h अपॉन एच, ये लिमिट लगेगी 0 से, एक ln 1 प्लस एच अपॉन एच, इनका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा 1, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया 1। अब देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है कि लिमिट एफ डेस ए माइनस एच, ए माइनस ए की जगह मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 1, यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस का h। यहाँ से जैसे हल किया मैंने इसको, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, जैसे 1 माइनस एच पुटअप करूँगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस ln, ये कितना आ गया 1 माइनस के h, और यहाँ क्या आ गया ये 0, तो ये माइनस का h। तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ माइनस का था ही ln 1 प्लस, इसको क्या लिख दिया माइनस का h, और नीचे भी क्या है माइनस का h, तो 1 प्लस एच अपॉन एच आ गया। इस कंडीशन में इसका मान कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस चिन्ह बाहर था तो इसका मान कितना आ गया 1। इस कंडीशन में हमें पता चल गया कि इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब मैं क्या बता सकता हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात यह अवकलनीय विद्यमान नहीं है, इसका अवकलनीय अर्थात इसका ये जो डिफरेंशिएबल है ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो इसका ग्राफ भी अगर बनाना चाहिए मोड लेडक्स, इसका मतलब जो मान आएगा ये कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव आता नहीं, तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार इस प्रकार ड्राइव करेगा ये कुछ, और इस प्रकार ड्राइव करेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो कोई भी फलन होता है वो डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो यूनिक हो। टेंजेंट जब यूनिक हो अर्थात हम क्या बता सकते हैं उसके अगर टेंजेंट का मान यूनिक है तो क्या होगा डिफरेंशिएबल होता है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इस प्रकार का आ गया ये पॉइंट, अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे देखो इतनी भी टेंजेंट जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ये भी इसकी टेंजेंट 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 है। तो यहाँ पे टेंजेंट बताओ एक यूनिक हुई क्या, नहीं हुई, अर्थात यहाँ ग्राफ से भी देख के हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ अगर ये मोड नहीं आता तो ये क्या हो जाता कन्फर्म, ये क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन इस मोड की वजह से क्या हो गया, मोड की वजह से यहाँ से ये क्या हो गया ग्राफ नीचे नहीं जाके क्या नहीं नेगेटिव नहीं जाके ये वापस क्या जाएगा पॉजिटिव में जाएगा, और पॉजिटिव में जैसे जाएगा तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ना इस पॉइंट पे क्या हो गया ये इसकी इन्फिनेटिव क्या है टेंजेंट है, और इन्फिनेटिव टेंजेंट इसका मतलब यूनिक, जो टेंजेंट का मान यूनिक नहीं है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एक तरीका हमने यहाँ से ग्राफ से देख के भी पता लगा लिया। एक दूसरा तरीका और है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, मेथड नंबर 3, दो मेथड देख लिए, एक तो ग्राफ से देख के पता चला लिया, ग्राफ से देख के पता चल गया कि ये डेरिवेटिव होगा या नहीं होगा, अर्थात जो फलन कंटिन्यूसली नहीं होगा इसका मतलब अपन उसको क्या बोल सकते हैं नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि इसके अगर कोई भी अगर ग्राफ ऐसा है, कोई कर्व ऐसा है या कोई फंक्शन इस प्रकार का है कि जिसकी टेंजेंट यूनिक नहीं है, तो टेंजेंट यूनिक नहीं है इसका मतलब उसका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो उसका डेरिवेटिव विद्यमान नहीं करेगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब थर्ड मेथड देखो इसी को, मेथड नंबर 3, यहाँ से हमारे पास क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है ln x, इसको मैं क्या लिखता हूँ ln x और माइनस ln x। ये कब आएगा जब x का मान पॉजिटिव रहेगा और x का मान क्या रहेगा नेगेटिव। इसके बराबर 1 भी रख सकते हो आप, नहीं भी रख सकते हो। जब x के बराबर रहेगा तो ये इसका मान पॉजिटिव रहेगा, और x के छोटा रहेगा तब इसका मान कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। ये यहाँ से हमने इसके मोड की डेफिनेशन से ये लिख दिया। अब मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर वाले का भी अवकलन कर दूँ, नीचे वाले का भी अवकलन कर दूँ। जैसे इसका अवकलन करूँगा तो यहाँ से क्या जाएगा 1/x और यहाँ क्या जाएगा माइनस का 1/x।
x का मान जैसे 1 रखा तो यहाँ 1/1, इसका मान कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड का कितना आ गया, जैसे 1 रखूंगा तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 1/1, तो इसका मान कितना आ गया 1। अर्थात ये दोनों पे क्या आ रहा है, अलग अलग मान आ रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 1, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं। यहाँ से हम केवल डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं कि ये दोनों का मान इक्वल नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्योंकि जो मतलब अगर ये हम कब लिख सकते हैं, जब कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो और वहाँ हमें चेक करना हो, तब ये अपनी मेथड काम में ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर है हमें ये बेसिक से करना है और ये इस प्रकार ही करना है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा बेसिकली बताया। अब हमारे पास मैंने 3 मेथड बता दी कि कोई किसी फलन को डेरिवेटिव है या नहीं है, उसको बताने के लिए मैंने आपको ये बेसिक तरीका बताया। ये बेसिक तरीके से हम देखेंगे और ये सभी मेथड्स पे लागू होगा, कोई से कैसा भी क्वेश्चन हो, हर एक प्रकार के क्वेश्चन पे लागू होता है। इसके बाद हमने देख लिया कि ये इसके इस प्रकार डेरिवेटिव का पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि x के प्रत्येक मान पे ये फलन दिए हुए हैं, ये फलन क्या है, अवकलनीय है, अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी है, अर्थात इनके डेरिवेटिव क्या है, विद्यमान है, एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें ये 4 फलन दिए हुए हैं, इन चारों फलनों को हमें प्रूव करके दिखाना है कि इनके जो डेरिवेटिव क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्समक फलन की। तो सबसे पहला हल करते हैं तत्समक फलन f(x) बराबर x। अब देखो इनको दोनों मेथड से बता देता हूं, पहले ग्राफिकल मेथड से बताता हूं। अब देखो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, कुछ इस प्रकार का आता है। कैसे, जैसे x का मान कुछ भी रखूंगा, जैसे x बराबर मैंने 1 रखा तो मेरे y बराबर भी क्या प्राप्त हुआ 1। x बराबर 2 रखा तो मेरे y बराबर कितना प्राप्त हुआ 2। x बराबर माइनस का 2 रखा तो y बराबर मेरे को माइनस का 2 प्राप्त हुआ, और x बराबर माइनस का 1 रखा तो y बराबर भी मेरे को -1 प्राप्त हुआ। तो ये x बराबर यहाँ पे दोनों मान क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये इस प्रकार इनका क्या आएगा, ग्राफ आएगा। अब देखो ग्राफ से ही हमें पता चल रहा है कि इसका एक तो प्राप्त जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा है, कंटिन्यूसली है, और कंटिन्यूसली है इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसके जो प्रत्येक बिंदु पे इसका जो टेंजेंट का मान आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अर्थात ये स्लोप है एक तरह का, और ये स्लोप को खुद को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ का स्लोप है, ये खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से जो थीटा का मान आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, अर्थात यूनिक आएगी इसका स्लोप कैसा आएगा, यूनिक। और स्लोप जब यूनिक आता है तो हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्टली उसको बिना देखे ही बता सकते हैं कि यह कैसे होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा, अर्थात उसकी डेरिवेटिव्स क्या रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ये एक मेथड था, तो ऐसे। अब देखो हमें यूज में लेना है जो काम में किताब में लेते आए हैं बेसिक मेथड से, उसी मेथड से करेंगे सभी क्वेश्चंस। ये तो केवल आपको समझाने के लिए था कि इस प्रकार हम देखते ही पता लगा सकते हैं। दूसरा मेथड, एक और दूसरा मेथड था, मैंने क्या कहा था, इसका अवकलन कर लो, अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका अवकलन करेंगे तो 1, अर्थात ये इसका लेफ्ट हैंड पे भी 1 प्राप्त हो रहा है, राइट हैंड पे भी 1 क्या मतलब क्या हो गया कि ये दोनों मानों पे क्या कर रहा है, फिक्स मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये इस पर क्या है, अवकलनीय है। दूसरा प्रकार का मेथड होता, लेकिन हमें करना कैसे है, वो इस प्रकार करना है, बेसिक मेथड है, क्योंकि हमें जो 12th क्लास की जो चैप्टर है ये 12th क्लास में है, तो हमें इसी प्रकार से करने हैं सभी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, और हमें पता है इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ a माइनस एच, ये क्या होगा f डैश f a माइनस एच, और a का मान कितना है, कुछ भी नहीं है, a बराबर a पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस के f a अपॉन माइनस का h, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो x की जगह कितना जाएगा, a माइनस का h माइनस का a अपॉन माइनस का h। यहाँ से क्या माना जाएगा, यह आ जाएगा a माइनस का h माइनस का a अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या हो गया, h से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या गया h अपॉन h, इसका मतलब कितना आ गया 1। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आ गया, 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालते हैं, लिमिट f डैश a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a माइनस f a अपॉन h, f a प्लस h, f a प्लस h का मतलब कितना हो गया, a प्लस h माइनस a अपॉन h।
तो यहाँ से क्या इतना लिमिट तो लगाना ही लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस एच माइनस ए अपॉन एच, और a से a कैंसिल, h अपॉन एच का मान कितना हो गया 1। तो यहाँ से दोनों मान क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि ये तत्समक फलन क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होता है, अर्थात इनका डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अचर फलन अर्थात कांस्टेंट फलन, कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर सी, ये कोई फलन है। अब यहां से इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अर्थात एफ डैश ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। यहाँ से जैसे निकालेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, ए माइनस एच, अर्थात ए माइनस एच अक्स सी की जगह ए माइनस एच रखो, तो ये वो वापस क्या आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, कोई अक्स का मान तो है नहीं, ये तो फिक्स है। जैसे इसका मान आ गया 5, तो 5 में ए माइनस 5 रखो तो भी 5 ही आएगा, 5 माइनस के 5 अपॉन माइनस का एच, तो ये क्या आ गया 0 माइनस का एच बराबर क्या आ गया 0। ठीक इसी प्रकार क्या आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या आएगा, एफ डैश ए प्लस एच बराबर क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ से क्या आ जाएगा सी माइनस सी अपॉन एच, तो यहाँ से क्या आएगा 0 अपॉन एच, इसका मान कितना आ गया, क्यों, a प्लस एच रखो तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में आप अक्स तो है नहीं कि अक्स का मान चेंज हो जाएगा इसके साथ, इसका मान फिक्स रहेगा, इसका मान भी 5 है, इसका मान भी 5 है। क्यों, क्योंकि जैसे इसका ग्राफ पता लगाएंगे अपन, देख जैसे ग्राफ कैसे होता है, अक्स बराबर 5, अक्स बराबर 5 का मतलब क्या हो गया कि ये रहा अक्स बराबर 5, एफ अक्स बराबर 5, एफ एक्स का मतलब कितना होता है, वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 ये रहा, जैसे 5 ये है, तो इसका मतलब अक्स बराबर कितने पे भी देख लो, अक्स में आप कुछ भी जोड़ दो हमेशा क्या आएगा, अब अक्स की मान तो ये रखेंगे a प्लस एच पे भी मान इसका 5 आएगा, a पे भी मान 5 आएगा, और a माइनस एच पे भी इसका मान कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, c माइनस सी का, इसका मतलब कितना आ गया, इसका मान 0 आ गया। ये थी इसको समझने के बाद। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो फलन दिया हुआ है वो दिया हुआ है e की पावर x। अब देखो थर्ड दिया हुआ है e की पावर x, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। अब यहाँ से देखो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच का मतलब क्या होगा, ए की पावर ए माइनस का एच माइनस e की पावर a अपॉन माइनस का h। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, e की पावर a इंटू e की पावर माइनस का h, e की पावर a अपॉन माइनस का h। यहाँ से e की पावर a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया मेरे पास, e की पावर माइनस का h माइनस का 1 अपॉन माइनस का h। यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं, e की पावर x का अपन प्रसार करते हैं तो क्या आ गया 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, इसका प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ एक्स की जगह कितना है माइनस का एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का एच की जगह, अगर e की पावर माइनस एच की बात करता हूँ तो इसका प्रसार क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का एच अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, बाद में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा क्योंकि पावर 3 है ना, तो e की पावर माइनस का एच अपॉन एच की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, ये आ जाएगा। यहाँ से जैसे ये मान रखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया e की पावर a इंटू e की पावर माइनस एच को क्या लिखता हूँ 1 माइनस का h प्लस का एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस का एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये इस प्रकार आएगा। लास्ट में क्या है माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, माइनस 1 से ये कैंसिल, यहाँ से क्या करता हूँ मैं माइनस एच को ले लेता हूँ क्योंकि एच का पद सभी में आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, यहाँ मेरे पास बच गया e की पावर a इंटू, यहाँ से माइनस का h कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया मेरे पास, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया माइनस का h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस
एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, ये पद बचेगा, नीचे कितना है माइनस का एच, माइनस एच से ये एच कैंसिल। और जैसे ही मान यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, लिमिट भी है, क्योंकि इसके पहले क्या है लिमिट दिया हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। लिमिट का मान जैसे पुटअप करेंगे तो ये सभी मान क्या हो जाएंगे, 0 क्या बचेगा, केवल 1, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा e की पावर, अर्थात इसकी लेफ्ट हैंड ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव का मान फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या हो जाएगा, एफ डेस ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ से ए प्लस एच यहाँ क्या रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी जगह क्या रखेंगे e की पावर a प्लस एच माइनस e की पावर a अपॉन एच। यहाँ से इसको खोलेंगे, e की पावर a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया e की पावर h माइनस 1 अपॉन एच। यहाँ से e की पावर h का मैं फॉर्मूला खोल दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी e की पावर a भी है ना, e की पावर a इंटू, यहाँ से इसको खोलूँगा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 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 ये माइनस में क्या आएगा लास्ट में 1 अपॉन क्या है एच, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, और यहाँ से एच को मैं लेके यहाँ से क्या कर दूंगा, इसको कट कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर ए, यहाँ से एच को मैं ले लिया, नीचे एच था ही, यहाँ क्या बचा एच को मैं ले लिया तो 1 प्लस यहाँ क्या बचा एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ क्या बचा एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, यही आएगा, h से h कैंसिल। जैसे h का मान यहाँ रखूँगा तो ये वाले क्या हो जाएंगे 0, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा e की पावर a से, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर a। तो यहाँ पे किसका मान आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान भी कितना आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो ये दोनों क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो फलन दिया हुआ है, इस नेक्स्ट फलन को चेक करते हैं कि इस फलन पे ये क्या है, ये हमें प्रूव करना है कि ये इस पे जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डेस एक्स। यहाँ से क्या बात करेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच। यहाँ पुटअप करते हैं, जैसे ए माइनस एच तो यहाँ क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस का एच माइनस ए, ये क्या आ गया साइन ए अपॉन माइनस का एच। चूँकि हम जानते हैं साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, साइन ए की जगह ये मान लेता हूँ और बी की जगह क्या मान लेता हूँ ये। तो यहाँ से मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो क्या आ गया 2 कोस ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, ए माइनस एच प्लस ए बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ से क्या आ गया ए माइनस का एच माइनस का ए बाई 2 अपॉन माइनस का एच। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ क्या आ गया ए से नहीं कटेगा, यहाँ क्या आ गया 2 कोस, ये कितना आ गया 2a माइनस एच बाई 2 इंटू, यहाँ क्या आ गया, ये ए से ए कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया साइन माइनस का एच बाई 2, और ये क्या आ गया माइनस का एच। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको h बाई 2 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से ही क्या कर दूँ भाग दे दूँ। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच एक्स अपॉन एच, इसका मान कितना होता है 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच। यहाँ से देखो लिमिट यहाँ से लगा दिया मैंने, लिमिट दोनों को अलग अलग कर दूँ तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको लिख दिया 2 कोस, यहाँ से क्या कितना आ गया 2a माइनस एच बाई 2, और यहाँ से देखो इसको जैसे किया ये 2 तो आ जाएगा बाहर, यहाँ देखो साइन एच अपॉन एच, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा केवल और केवल
2 बचेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 पुटअप करेंगे यहाँ से ये क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या आ गया कोस ये 2a/2, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया कोस a। अर्थात हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आ गया कोस a। इसके बाद में देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स। कोस a आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान, और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तब ये आ गया ये प्लस और ये का ये प्लस, तो इसका मान डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से एफ ए प्लस एच। अब यहाँ से ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यहाँ से इसका मान कितना आ गया, यहाँ पे जैसे रखते हैं यहाँ पे रखो तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच मतलब साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच। वही फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, ये किसका होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ 2 कोस ए प्लस बी, इसका मतलब कितना हो गया ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी ए प्लस एच माइनस ए अपॉन 2, अपॉन कितना है एच। यहाँ से क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या लिखता हूँ ये ए प्लस ए कितना हो गया 2 कोस 2a प्लस एच बाई 2 इंटू साइन, यहाँ से ऐसे कैंसिल हो गया h बाई 2, और यहाँ क्या हो गया h बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मान तो कितना हो गया 1, और ये कितना गया 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया लिमिट h टेंस टू 0 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया मेरे पास कोस 2a प्लस एच बाई 2, और यहाँ से h का मान जैसे पुटअप करता हूँ तो ये कितना हो गया 0, तो मेरे पास बच गया कोस 2a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल क्या बच गया कोस, और यही मान किसका आया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान, तो हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव विद्यमान होगा वो क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई फलन है और ये इस फलन के अक्ष बराबर 0 और 1 पे क्या करना है डेरिवेटिव्स की जांच करनी है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या दूसरी बात से हम बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब देखो हमें जो दिया हुआ है ये मापांक फलन के दो फलनों को मापांक फलनों का योग के रूप में दिया हुआ है, और इसके दो बिंदुओं पे चेक करना है x बराबर 0 और x बराबर 1 पे इसकी क्या करनी है जाँच करनी है। तो इसके पहले इस फलन को करते हैं अपन ड्राइव। अब देखो इसको एक बार मापांक फलन को भूल जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि x बराबर 1, जब ये केवल मापांक फलन होता है तो इसको फलन को किस प्रकार लिखते हैं हम, ये इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि इसका मान पॉजिटिव कब रहेगा, इसका मान अब मैं बता दूंगा कि जब x का मान क्या रहेगा 0 से छोटा रहेगा तो इसका मान कैसा रहेगा, ये माइनस x के रूप में विद्यमान होगा। और जब इस x का मान क्या रहेगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तब इसका मान कैसा रहता है पॉजिटिव उपस्थित रहता है। ये मापांक फलन को इसी प्रकार लिखते हैं वेन, और ये क्या करता है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तब ये x पॉजिटिव के रूप में आता है, और x का मान जब 0 से छोटा होता है तो ये x किसके रूप में आता है माइनस x के रूप में आता है। ठीक इसी प्रकार मैं जब बात करता हूँ कि जब मैं x का मान कहाँ से कहाँ तक लेता हूँ, मैं 0 से छोटा लेता हूँ x का मान, किससे छोटा लेता हूँ 0 से छोटा लेता हूँ, अर्थात x का मान मैंने किसके इक्वल लिया 0 से छोटा लिया। 0 से जैसे छोटा लेता हूँ तो यहाँ से 0 से छोटा लेऊंगा तो ये कैसा 0 से छोटा लेने का मतलब क्या हो गया माइनस की संख्या, माइनस की संख्या लेंगे तो ये भी क्या रहेगा माइनस का रहेगा, ये भी क्या रहेगा माइनस का रहेगा, और ये भी क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ से क्या बन गया माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x, तो यहाँ से क्या बन गया माइनस के 2x प्लस का 1, तो यहाँ पे ये फलन हो गया। और जब x का मान कहाँ से लेऊँ, जब 0 से तो क्या लेऊँ बड़ा, और जब 0 के बराबर x का मान 0 से बड़ा और किससे छोटा लेऊँ 1 से छोटा, 1 से छोटा लेता हूँ। जैसे यहाँ से 0 से बड़ा और 1 से छोटा लूँगा यहाँ पे, तो मेरे को बताओ ये कैसा पाएगा 1 से छोटा लूँगा तो ये कैसा आएगा, जब 1 से छोटे में से अगर 1 घटाता हूँ तो माइनस की संख्या आएगी, तो यहाँ पे ये फलन कैसा रहेगा x माइनस का 1 नेगेटिव रहेगा। और 1 से छोटा लूँगा इसका मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा, 1 से छोटा लेने का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब 0.1 0.2 0.5 0.6 ये सब कैसे हैं
पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, इस फलन का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे इनको जब हल करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस का 1 प्लस का एक्स प्लस 1 से ये कट गया, क्या आ गया इसका मान 1। तीसरी कंडीशन क्या आती है, जब x का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, x का मान क्या हो, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे x का मान 1 से बड़ा लूंगा या 1 के बराबर लूंगा, 1 के जैसे बराबर लेता हूँ तो ये 0, और 1 से बड़ा लेता हूँ तो भी ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये कैसा आएगा, x माइनस का 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और प्लस ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x माइनस का 1। तो ये इसको इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस फलन को लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फलन आ गया, इसको लिखने का ये तरीका था। अब सबसे पहले बात करते हैं x बराबर 0 पे इसके अवकलनीयता की जांच करते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे बात करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ से हम जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इसका तरीका लिखा, एफ डेस किस पे कर रहे हैं, 0, तो 0 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच की बात करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस का h। 0 माइनस एच अर्थात 0 में से कुछ कम करते हैं, 0 से कम करते ही कैसा आ गया, ये वाला फलन आ गया। 0 से कम करते हैं हमारे पास कैसा फलन आ गया, ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्यों, 0 से जैसे छोटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर में जाते ही कम, मेरे पास कौन सा फलन आ गया, ये। और ये फलन आ गया तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, x की जगह क्या लिखता हूँ, 0 माइनस एच। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसकी जगह बताओ, तो f इसकी जगह लिख दिया मैंने माइनस का 2, x की जगह क्या लिखता हूँ, 0 माइनस का h प्लस का 1 माइनस f0। f0 जब 0 के इक्वल रहता है तब इसका मान कितना होता है, 1। 0 के इक्वल देखो यहाँ से 0 को इक्वल रहता है तब इसका मान कितना आता है, 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का h। यहाँ पे क्या आ गया, जैसे -2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ गया, प्लस का 2h, और ये क्या आ गया, -1 से ये क्या हो गया, कैंसिल, अपॉन क्या आ गया, माइनस का h, और इससे ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 2। तो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये क्या गया, एफ डेस 0 प्लस एच की बात करते हैं। यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन प्लस का h। यहाँ से जब इसकी बात करते हैं 0 प्लस एच, 0 प्लस एच करते हैं कौन सा फलन आ गया, 1, और 1 के अंदर जैसे मान रखेंगे तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कितना आ गया, 1, इसका मान तो कितना आ गया, 1 माइनस का ये क्या आ गया, f0, f0 का मान कितना है, f0, 0 का मान भी कितना है, 1 अपॉन h, तो ये क्या आ गया, 0 अपॉन h, इसका मतलब ये कितना आ गया, 0। यहाँ से देखते हैं हमें पता लगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नॉट आर इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या बोल देंगे कि x बराबर 0 पर इसका डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चेक करते हैं x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे चेक करते हैं। यहाँ से x बराबर 1 पे चेक करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ f डेस 1 माइनस h। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस का h माइनस f1 अपॉन, क्योंकि f1 पे चेक कर रहे हैं, और ये कितना हो गया, माइनस का h। तो यहाँ से कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस h, अर्थात 1 में से कुछ कम कर रहे हैं, 1 में से कम कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा फलन आ गया मेरे पास, ये फलन आ गया। तो इसका मान कितना है, 1 माइनस f1 का मान कितना है, सॉरी हाँ, f1 का मान ये रहा, f1 का मान जैसे इसमें रखेंगे ये कितना आ गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन माइनस का h, तो ये कितना आ गया, 0 अपॉन माइनस का h, तो ये कितना आ गया, g। ठीक इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव्स का मान फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव्स का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा, राइट ऑफ, यहाँ से कितना आ गया, f ऑफ 1 प्लस h का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ 1 h टेंस टू 0, f ऑफ
ए प्लस एच, ए की जगह कितना है 1 प्लस एच माइनस F1 इक्वल टू कितना आ गया प्लस का एच। यहाँ से 1 प्लस एच करेंगे तो ये कौन सा फलन में आ गया, इस फलन में, तो यहाँ क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस का 1 और ये माइनस F1 का मान कितना है, F1 का मान है ये रहा 1 का मान रखा है 2 माइनस ये कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया h। यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया 2 प्लस के 2h माइनस के 2 अपॉन h। यहाँ से कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया h से h कैंसिल, ये कितना आ गया 2। यहाँ पे भी क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ कि x बराबर 1 पे भी डेरिवेटिव्स की जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमारे इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं, ये आप क्वेश्चंस करना, जो क्वेश्चंस नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवा दूंगा।